Good morning, students. Now we start new chapter 5, the Vedic Age. वैदिक एज में क्या है कि जिस टाइम पे ग्रंथों की रचना की गई थी, जैसे एपिक्स हैं वो लिखे गए हैं, रामायण और महाभारत, जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके बारे में बताया गया है। और जो आर्य लोग थे, हमसे पहले आर्य हुए हैं, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है। वो उनका रिलीजियस कैसा था, कैसे वो लाइफस्टाइल जीते थे, सोशल उनकी किस तरह के थे, ठीक है। इसी के बारे में हम रीड आउट करेंगे। Now we start. The beginning of Vedic age corresponding with the end of the Hindu civilizations. 250 thousands 15,000 BCE. जो टाइम जो सिविलाइजेशंस के बाद, जैसे ही सिविलाइजेशंस का एंड हुआ, हिंदू सिविलाइजेशंस का एंड हुआ था 1500 BCE में, तो उसके साथ साथ किस युग की शुरुआत हुई? वैदिक एज की शुरुआत हुई। 2500 to 1500 ये टाइम पीरियड है वैदिक एज का। द पीरियड ड्यूरिंग विच द वेदास वर रिटन इज नोन एज द वैदिक एज। जिस टाइम पीरियड में जो वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, इन वेदों के बारे में जिस टाइम नॉलेज हुआ, जो रिटर्न रूप में आया, उसको बोलते हैं वैदिक एज। मीन्स पहले तो वेदों को सुनना और सुनाया ही जाता था, तब वेदों को लिखित रूप में लिखा गया, उस टाइम पीरियड को बोलेंगे वैदिक एज। Literary source. Much of our knowledge about the period is derived from Vedic literature, which includes Vedas and the 2 great epics Ramayana and Mahabharata, the Brahman and the Aranyakas. जो भी हमें वैदिक एज के बारे में जो पता चला है, वैदिक लिटरेचर के बारे में जो पता चला है, वो कहाँ से पता चला है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं? रामायण, महाभारत, ब्राह्मणास और अरण्यकास के नॉलेज से हमें किसके बारे में पता चला है? वैदिक एज के बारे में पता चला है। ये लिटरेसी सोर्स है, ठीक है। द वेदास. द टर्म वेदास कम्स फ्रॉम द रूट विद विच मीन्स विजडम और नॉलेज। जो वेदास टर्म है वो कहाँ से आई है? विद से आई है, जिसका मीन्स है विजडम और नॉलेज। द नॉलेज ऑफ द अरण्यास इज कंपाइल्ड इन द वेदास। वेदास में क्या है? अरण्यास की नॉलेज है, अरण्यास पर डिपेंड है, अरण्यास के बारे में पता चलता है, जो आर्यंस थे वो कैसे थे, ठीक है। द वेदास रिटन अराउंड 350 years ago and one of the earliest literary source that are available to us. जो वेदास हैं वो लगभग 350 ईयर्स पहले के हैं, ठीक है। जो भी हमें लिटरेरी सोर्स मिले हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो वेदास पे डिपेंड करते हैं। वो सबसे पहले हमें वेदास के बारे में ही नॉलेज हुआ है। दे आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आरण्यास, जो आर्यंस लोग हैं, ठीक है। जैसे आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में जो भी हैं, जैसे कुंती है, गांधार है, ये क्या कह के बोलते हैं? ये बोलते हैं हे आर्य पुत्र। तो हम किसकी संतान हैं? आर्यों की ही संतान हैं। तो हमें जो आर्य की लाइफ थी, उनकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और रिलीजियस लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वेदास आर द मोस्ट स्केर्ड बुक्स ऑफ आर्यंस। जो आर्यंस हैं, वेद क्या है? उनकी पवित्र बुक है। इट इज बिलीव्ड दैट द ऋषि हु रोट द वेदास रिसीव दिस नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम द गुड। ऐसा माना जाता है कि जिन ऋषि मुनियों ने वेदास को लिखा है, ठीक है, उनको पढ़ा है, सुना है, उनका डायरेक्टली क्या था? वो गॉड से इंटरेक्शन था, ठीक है, कि वो गॉड से ही क्या करते थे? नॉलेज ग्रहण करते थे, ठीक है। द वेदास वर ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बिफोर दे वर रिटन डाउन। वेदास को पहले लिखा नहीं जाता था, ये पहले क्या है? ओरली ही सुना जाता था। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो वेद के बारे में हमें जो नॉलेज मिला है, जो ज्ञान मिला है, वो सुनने पर ही मिलता था। देर आर 4 वेदास: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द वेदास। इट कंटेन्स 1028 हाइमन्स, कि ये सबसे पुराना वेद है जो ऋग्वेद है, और इसमें हाइमन्स कितने हैं? भजन कितने हैं? 1028 है। इट इज ए कलेक्शंस ऑफ प्रेयर्स बाय वेरियस सेज एंड पोइट। और वेद में क्या है? वेरियस संतों द्वारा और पोइटों द्वारा जो भी प्रेयर वगैरह की गई है, उनका कलेक्शन है।
सम ऑफ द हाइमन्स ऑफ ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, और कुछ ऋग्वेद में जो भजन है, जो हाइमन्स है, वो किसकी फॉर्म में है, डायलॉग्स की फॉर्म में भी मिलते हैं. While the books that have today are written and printed, the Rigveda was recited and heard rather than read it. It was written down several centuries after it was first compiled. It was printed less than the 200 years ago. जो वेद थे वो पहले लिखित रूप में नहीं थे, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिर्फ ओरली ही बोले जाते थे, सुनाए जाते थे. तब इसकी रिटन फॉर्म आई वो सिर्फ 200 साल पहले ही आई है, कोई ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं हुआ है. पहले तो वेद को क्या किया जाता था, सिर्फ सुनाया जाता था, सुनने के द्वारा ही हमें नॉलेज होता था. जैसे हरियाणा से लगा लो, जैसे हमारे सारे लक्ष्मी चंद्र जी हैं या मांगेराम हैं, ये हमें नॉलेज देते थे, सांग के थ्रू देते थे, भजन के थ्रू देते थे, कीर्तन के थ्रू देते थे. ठीक है, इनके द्वारा हमें पता चलता था कि हमारी पहले की लाइफस्टाइल कैसी है. उस टाइम पे क्या था, रिटन में कुछ नहीं लिखा हुआ था. द अबव मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद रिटन ऑन बिर्च बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर. ऋग्वेद को लिखित रूप में मिला है, उसकी हस्तलिपि मिली है कहाँ पे, भोजपत्र हुआ करता था. जैसे पहले तब कहीं भोज होता था, कहीं खाने वगैरह के लिए जाते थे, शादियों वगैरह में प्लेट वगैरह यूज़ नहीं करते थे, भोजपत्र यूज़ करते थे जो पत्तों द्वारा बनाए गए थे. वो मिले हैं कश्मीर पे, जिन पे क्या लिखा हुआ मिला है, ऋग्वेद रिटन रूप में लिखा हुआ मिला है. सामवेद इट कंटेन्स ट्यून्स फॉर द प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेद. ऋग्वेद में जो भी प्रेयर का कलेक्शंस है उसकी ट्यून किस में दी गई है, सामवेद में दी गई है. यजुर्वेद द कंटेन्स हाइमन्स एंड रिचुअल्स टू बी फॉलोड वाइल रिसाइटिंग दैम. जो भी भजन है, जो भी रीति रिवाज हैं, वो फॉलो किए गए हैं यजुर्वेद में. अथर्ववेद इट कंटेन्स सॉन्ग, स्पेल्स एंड मैजिकल चार्म्स टू कीप अवे इविल स्पिरिट्स. अथर्ववेद में क्या बताया गया है, सॉन्ग्स वगैरह के बारे में बताया गया है, जो मंत्रों का उच्चारण है वो अथर्ववेद में है. और बुरी आत्माओं जैसे मंत्रों का उच्चारण दिया गया है, मान लो बुरी आत्माएं हैं, उन बुरी आत्माओं को किससे दूर किया जा सकता है, मंत्र वगैरह के उच्चारण से दूर किया जा सकता है. ये सब किसमें बताया गया है, अथर्ववेद में बताया गया है. अथर्ववेद में और क्या आता है, रामायण एंड महाभारत, द टू ग्रेट एपिक्स. ये दो महान महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत. रामायण किसने कंपोज की है, ऋषि वाल्मीकि ने इन संस्कृत में. एंड गोस्वामी तुलसीदास लेटर कंपोज्ड इट रामचरितमानस इन हिंदी. रामायण को ऋषि वाल्मीकि ने कंपोज किया है और गोस्वामी तुलसीदास ने इसको बाद में किस में कंपोज किया, रामचरितमानस में, हिंदी में कंपोज किया है. ठीक है. द महाभारत कंपाइल्ड बाय ऋषि वेदव्यास कंटेन्स 1 लाख श्लोक्स और वर्सेस. कि जो महाभारत है, महाभारत को सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है, ये ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया और इसमें 1 लाख श्लोक हैं. ब्राह्मण्स एंड आरण्यकास. ब्राह्मण्स दीज आर इन फैक्ट कमेंटरीज ऑन वैदिक हाइमन्स. जो भी ऋग्वेद में या वैदिक एज में जो भी भजन कीर्तन रहे हैं, उनकी समीक्षाएं कौन करता है, उनको देखता कौन है, कौन बताता है, कौन सुनाता है, कौन नॉलेज देता है, वो क्या थे, ब्राह्मण्स थे. अरण्यकास दे वर फॉर द यूज ऑफ हर्मिट्स लिविंग इन फॉरेस्ट. अरण्यकास वो लोग थे जो कहाँ पे रहते थे, जंगलों में रहते थे, ये सन्यासी लोग थे. नेक्स्ट है उपनिषद. दीज कंटेन्स द इंडियन फिलोसफी ऑन कर्मा, माया एंड मुक्ति. कर्म, माया और मुक्ति, जो भी दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है कि व्यक्ति ने क्या कर्म किया है, ठीक है, उसको मुक्ति किस प्रकार मिलेगी, ये सब बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, उपनिषद से पता चलता है. ठीक है. इट इज़ बिलीव दैट आर्यंस ओरिजिनली बिलोंग टू सेंट्रल एशिया. अब हम पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में कि हम कौन थे, किसके संतान थे, आर्यंस कैसी लाइफस्टाइल को जीते थे. It is believed that Aryans originally belonged to Central Asia, the area around the Caspian Sea in southern Russia. सदर्न रशिया के आसपास जो कैस्पियन सी है, आर्यंस क्या थे, वहाँ से बिलोंग करते थे, जो मेनली सेंट्रल एशिया में. मीन्स आर्यंस कहाँ से बिलोंग करते थे, कैस्पियन सी के आसपास के एरिया से या सेंट्रल एशिया से आर्यंस लोग क्या करते थे, ओरिजिनली बिलोंग करते थे. They were basically herders of cattle and lead a nomadic life. Due to scarcity of food and fodders in their homeland, groups of Aryans were forced to leave their homelands in search of greener
पास्चर्स फॉर देयर एनिमल्स। जो आर्यंस लोग थे ये जंगलों में रहते थे, ये चराहवाए थे, मीन्स पशुओं को पालते थे और नोमैडिक जीवन जीते थे, ये मीन्स खाना बदोश की तरह जीवन जीते थे। जैसे ये एक जगह पे एक जंगल में रह रहे हैं, वहाँ पे ग्रीन पास्चर्स खत्म हो गया है, ठीक है, जो हरी भरी घास है वो खत्म हो गई है, तो ये दूसरे स्थान पे जाके रहने लगते थे, अपने होमलैंड को छोड़ देते थे जिस जगह पे ये पहले रह रहे हैं। और जहाँ पे जैसे ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, पशु के नीड्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन्स को क्या है, ग्रीनर चाहिए है, घास चाहिए है, तो वो दूसरे जगह पे रहने लग जाते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला गया है कि इन्होंने नोमैडिक लाइफ को भी जिया है। Some groups moved westward towards Europe while the other migrate toward India. कुछ जो आर्यंस थे वो वेस्ट की तरफ चले गए हैं यूरोप में, और कुछ कहाँ पे चले गए हैं, माइग्रेट किया है कहाँ पे, इंडिया में। दो पर्शियन एंड अफगान इन अराउंड 1500 BCE, 1500 के आसपास पर्शियन और अफगान से होकर कुछ आर्यंस है वो यूरोप की तरफ चले गए हैं और कुछ इंडिया की तरफ। The group of Aryans who settled in India are known as the Indo-Aryans. जो आर्यंस इंडिया में आके सेटल हो गए हैं उनको बोला गया है इंडो-आर्यंस। The Aryans entered India in several batches. They expanded their rule here in 2 phases. Means several batches से आए हैं, ठीक है। ये यूं नहीं है कि सारे आर्यंस एक बार में ही इंडिया में आ गए हों, कुछ थोड़े टाइम पहले आए हैं, कुछ थोड़े टाइम बाद आए हैं, और उन्होंने एक्सपेंड देयर रूल, अपने रूल को एक्सपेंड किया है 2 फेजेस में, जैसे अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। फर्स्ट है द अर्ली वैदिक पीरियड 1500 to 1100 BCE, बिफोर क्राइस्ट इरा। According to Rigved, around 1700 to 1500 BCE, the Aryans crossed the northwest phases in the Himalaya and settled down in Sapt Sindhu, or the land of 7 rivers, which include the area of modern Punjab, Sindh, and the eastern part of present-day Afghanistan. जो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद के अकॉर्डिंग 1700 से 1500 के BCE में जिन आर्यों ने नॉर्थ वेस्ट को क्रॉस करके हिमालय में सेटल डाउन हुए हैं, वो कहाँ पे, सप्त सिंधु में, जिसको सप्त सिंधु को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मीन्स 7 नदियों की भूमि भी बोला जाता है। और जो आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे क्या कहाँ पे है, पंजाब, सिंध, ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में, ठीक है। इन द बिगिनिंग दे हैड टू फाइट अगेंस्ट द लोकल इनहेबिटेंट्स नोन एज द स्यूज हु चेक्ड देयर एडवांस फॉर द लॉन्ग टाइम। कि शुरू में आगे उनको क्या किस चीज़ का सामना करना पड़ा, अनेक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। जो लोकल हैबिटेंट्स थे वो कौन थे, वो दस्यु थे, ठीक है, जो लॉन्ग टाइम से रह रहे थे पहले इंडिया में, और बाद में कौन आए हैं, आर्यंस आए हैं। द आर्यंस ड्रोव दैम बियॉन्ड विंध्यास। The defeated people were taken as slaves and were called दास। कुछ लोगों को आर्यंसों ने वहाँ से, उनकी जगह से उनको निकाल दिया है, और कुछ लोगों को क्या बना लिया है, अपना दास बना लिया है, जिनको एंड कॉल्ड दास, उनको क्या बना लिया, अपना दास बना लिया, स्लेव्स बना लिया है। दिस वॉज द पीरियड व्हेन द ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड। सिंस मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द पीरियड इज बेस्ड ऑन ऋग्वेदा, दिस पीरियड इज अलोंग रेफर्ड टू एज ऋग्वैदिक पीरियड। जिस ऋग्वेद जिस टाइम पे कंपोज्ड हुआ, सिंस मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज ऑफ पीरियड इज बेस्ड ऑन, ये सारा नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है, किस पे बेस्ड है, ऋग्वेद से बेस्ड है। और इस पीरियड को क्या चीज़ कह के बोलते हैं, क्या चीज़ रेफर करते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड। मीन्स हमें आर्यंस के बारे में कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड 1100 to 1500 BCE। लेटर दे मूव्ड ईस्ट एंड नॉर्थ। अब आर्यन ने कहाँ मूव करना शुरू कर दिया, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। एंड सेटल इन द गंगटिक वैली कवरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। वो कहाँ पे सेटल हो गए, गंगटी वैली के आसपास सेटल हो गए, जो गंगा रिवर है उनके पास सेटल हो गए नॉर्दर्न इंडिया में। दे सेटल डाउन हेयर एंड बिगन कल्टिवेशंस आफ्टर क्लियरिंग द थिक फॉरेस्ट बाय कल्टिंग और बर्निंग डैम। उन्होंने यहाँ पे आके क्या करना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, फॉरेस्ट को साफ करना शुरू कर दिया, जैसे घने जंगल
घने जंगल थे उनको काट दिया या जला दिया, कल्टीवेशन के लिए जमीन को तैयार किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सामवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद वर कंपोज्ड। इस टाइम पीरियड के दौरान ही सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद क्या हुए, कंपोज्ड हुए, ये बनाए गए। द एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत वर आल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो लेटर वैदिक एज है इसमें जो बाकी के तीन जो वेद हैं वो कंपोज्ड किए गए और महाभारत और रामायण भी इस टाइम पीरियड के द्वारा ही लिखी गई। दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एपिक एज एज द इवेंट्स ऑफ मेंशन्ड इन द रामायण एंड महाभारत आर सेड टू बी टेकन प्लेस ड्यूरिंग द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। इस लेटर वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें तो क्या था, ईस्ट आर्यन के बारे में बताया गया है कि आर्यन ने कहाँ पे हिमालय में आके वो सेटल डाउन हो गए हैं, सप्तऋषि रिवर के आसपास सेटल डाउन हो गए हैं और जो वहाँ के जो लोकल रूलर थे, जो इनहेबिटेंट्स थे, उनको आर्यंस ने या तो निकाल दिया या अपना दास बना लिया। लेटर वैदिक पीरियड में क्या बताया गया है, लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में बताया गया है कि लेटर वैदिक पीरियड में 1100 to 1500 के बीच में वेदों की क्या हुई, रचना की गई और इसी टाइम पीरियड में महाभारत और रामायण को भी रचा गया, इसलिए इस टाइम पीरियड को क्या है, एपिक एज भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज। द लैंग्वेज स्पोकन बाय आर्यंस इज बिलीव्ड टू बी द रूट ऑफ लैंग्वेज लाइक पर्शियन, ग्रीक, संस्कृत एंड जर्मन। जो लैंग्वेज आर्यन द्वारा बोली गई है वो कौन सी लैंग्वेज है, पर्शियन, ग्रीक, संस्कृत और जर्मन है। दैट इज बाय वी फाइंड सेवरल कॉमन वर्ड्स बिटवीन दीज लैंग्वेज। ऐसा इसलिए क्यों है कि उन्होंने जो ग्रीक, पर्शियन, संस्कृत और जर्मन लैंग्वेज बोली है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने यह पाया है कि सेवरल कॉमन वर्ड्स इन लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और जर्मन लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन है, जो कॉमन यूज किए जाते हैं। जैसे मदर को लैटिन में मैटर, मीटर, मात्र, मतर बोला जाता है, फादर को बोला जाता है पैटर, पैतर, पितृ, वैतर। ठीक है, तो एज ए कॉमन से यूज है, इसलिए उनको इन लैंग्वेज का नॉलेज था। ठीक है, ओके।